अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की 5 ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी बल्कि इसे दोबारा बढ़ने से भी रोकेगी। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और क्या खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है यह कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है, यह हमारे शरीर के लिए जरूरी चीज होती है। लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो तकलीफ ही पैदा करती है। ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है। जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये नसों में जमा होने लगता है और फिर ब्लड सप्लाई में रुकावट लाता है, फिर जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पहला है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो नसों में जल्दी चिपक जाता है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है उसे एचडीएल कहते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ये एलडीएल के जो नुकसान होते हैं उसको कम करने में मदद करता है। देखिए, आज लगभग 90% अडल्ट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसके जो मुख्य कारण है वो हमारी बदलती हुई जीवन शैली और खान पान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी हैं, कुछ ऐसी हर्ब भी है आयुर्वेद में जिनका यूज करके आप कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं। ये इसमें आपकी मदद करती है, ब्लॉकेजेस को कम करने में आपकी हेल्प करती है और आपके बीपी को भी कंट्रोल करती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी 5 होम रेमेडीज हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है और आपको हार्ट को अच्छा रखने में मदद करती है। नमस्कार, मैं वैद्य आशुतोष तिवारी ऋषि आयुर्वेदा इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहली हर्ब जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करती है वो है गुगुल। गुगुल ये एक तरह की गोंद है और ये अपनी स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कि कोई चीज को खरोच के निकालने में जो काम करती है उसमें ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। ये नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करती है। साथ ही ये आम पाचक भी है और ये अग्नि को प्रदीप्त करती है। देखिए, आयुर्वेद में आम को बहुत महत्व दिया गया है और आम का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि कमजोर पाचन शक्ति के कारण शरीर में तैयार हो जाता है और फिर ये खून में मिलकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुगुल उस आम को शरीर से बाहर निकाल देता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो जड़ होती है उसी को खत्म कर देता है। गुगुल ये न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको 1/4 चम्मच शुद्ध गुगुल के पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ या फिर एक कप पानी के साथ आपको सुबह खाली पेट इसे लेना चाहिए। आजकल आपको गुगुल के कैप्सूल भी मार्केट में मिल जाएंगे, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, गुगुल खाने से कई लोगों को शरीर में और पेट में गर्माहट बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर उन्हें एसिडिटी, गैस और प्रोटीन जैसी समस्याएं हो सकती है। तो गुगुल खाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा और बहुत ही इफेक्टिव जो होम रेमेडी है वो है त्रिफला। देखिए, त्रिफला जो है ये 3 फल यानी आंवला, हरड़ और बेड़ा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जो एक एंटी एजिंग फॉर्मूला है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है। इसमें आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हेल्प करता है। वहीं हरड़ जो है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देती है। साथ ही ये दीपन पाचन करके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगता है। त्रिफला ही सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की होम रेमेडी नहीं है बल्कि ये रसायन है। ये आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, किडनी को, आंखों को, बालों को, इन सबको हेल्दी रखने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रात में सोने से पहले आपको इसे लेना चाहिए। आप चाहे तो त्रिफला के टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी जो होम रेमेडी है वो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली होम रेमेडी है और वो है लहसुन का खाना। आयुर्वेद में लहसुन को आम आहार बताया है। जैसे कि आपको बताया कि आम जो है कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा कारण है और ये लहसुन जो होता है उसी को कम करता है। 2018 के एक रिसर्च में बताया गया है कि लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही कम करता है। अगर कोई 2 महीने तक कच्चा लहसुन या लहसुन से बना हुआ कोई सप्लीमेंट लेता है तो उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 10% तक रिड्यूस हो जाता है। लहसुन ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करता है बल्कि इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। ये एक और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि लहसुन खाने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की जो संभावना होती है वो 40% तक कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 1 से 2 लहसुन की कली आपने सुबह चबाकर खाना है। अगर आप इसे चबा करके नहीं खा सकते तो आप इसे सीधे पानी के साथ भी निगल सकते हैं। दोनों में फायदा एक जैसा ही होता है। आजकल तो लहसुन के पाउडर के कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी उतना ही फायदा आपको मिलेगा। लहसुन ये पित्त को बढ़ाता है, जिसके कारण किसी किसी को सीने में, पेट में जलन हो सकती है, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें।
अगर आपने पहले ही लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया है या आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली रेमेडी कौन सी। चौथी रेमेडी है उसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी और वो है शहद खाना। शहद को आयुर्वेद में लेखन करने वाला मतलब कि कोई चीज को खरोच को निकालने वाला मतलब इसके अंदर स्क्रैपिंग क्वालिटी होती है, इसीलिए शरीर में जमा चर्बी को भी बहुत कम करता है और वजन घटाने के लिए भी काम आता है। शायद ये नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को भी ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 1 से 2 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ पानी में मिला करके आपने पीना चाहिए। इससे वजन भी कम होता है और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल भी घटने लगता है। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, क्योंकि शहद को गर्म पानी के साथ लेना ये विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है और इससे आपके शरीर को फायदा के बजाय नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा इसे सादे पानी में ही लिए। पांचवी जो हर्ब है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करती है वो है मेथी। मेथी का जो दाना होता है वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है, साथ ही आम पाचन करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, सैपोनिन और न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। मेथी ये बड़ी शुगर को कम करती है, साथ ही रक्त संचरण को भी बढ़ाती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द में ये बहुत फायदा करती है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आधा चम्मच मेथी के चूर्ण को 1 गिलास छाछ के साथ आपने खाना खाने के बाद में लेना है। इसे दोनों टाइम आप ले सकते हैं। इसको खाना खाने के बाद लेने से जो आपकी खाना खाने के बाद के पोस्ट में शुगर होती है वो भी नहीं बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अभी तक आपने जाने कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाली वो 5 होम रेमेडीज जिनका आप घर पे ही यूज कर सकते हैं और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे धीरे कम होगा। इन रेमेडीज के साथ ही आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने चाहिए जो बहुत जरूरी होते हैं, ताकि इन रेमेडीज का आपको पूरा फायदा मिल सके और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। अगर आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भेजूंगा जिसको आप यूज करके फायदा ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कुछ खास चीजें जिन्हें आपने अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो रहे वो कम रहे। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो है कि जो आपको अवॉइड करना है वो शुगर खाना। शुगर जो है ये हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाती है और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। जो दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है रोजाना वॉकिंग। इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होने में मदद मिलती है। तीसरी चीज जो है मैदे को आपने या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज को आपको अवॉइड करना है। आपने खाने में हरी सब्जियां और सलाद जरूर खाइए। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलेगा जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही जरूरी चीज होती है। और हाँ, आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है जो आपको नहीं करनी है वो है लेट खाना खाना। लेट खाना आपने अवॉइड करना है क्योंकि लेट नाइट अगर आप डिनर लेते हैं तो इससे डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर इससे शरीर में आम तैयार होता है फिर जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को कम करना ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ध्यान और योग जरूर करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो इस तरह से आप 30 दिन तक अगर इन होम रेमेडीज को यूज करते हैं और इसके साथ ही साथ अपनी डाइट में अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम भी रहेगा और लंबे समय तक ये आपका बढ़ेगा नहीं। इससे आपको मदद मिलेगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।